एक ऐसा वर्ग जिसे पढ़ाई करने का अधिकार नहीं था। उस वर्ग में एक बच्चे ने जन्म लिया जिसने अपनी पढ़ाई और मेहनत के दम पर अपने देश के संविधान का निर्माण किया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, जिनकी महानता के बारे में जितना बताएं उतना ही कम होगा। बाबा साहब का जन्म ऐसे समय में हुआ जब समाज में उच्च वर्ग के लोगों के द्वारा दलित जात पर बहुत अत्याचार किए जाते थे। साथ में और बहुत सी बुराइयां फैली थी, जैसे जात प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह इत्यादि। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के महू जिले में 14 अप्रैल सन 1891 को हुआ था। इनके पिताजी का नाम रामजी मालेजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई था। भीमराव अपने माता पिता की 14वीं संतान थे। क्योंकि भीमराव का जन्म एक दलित जात में हुआ था, इसलिए उनको सामाजिक छुआछूत का सामना करना पड़ता था। उस समय दलित जात के लोगों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। क्योंकि उनके पिताजी सेना से रिटायर थे, इसलिए उन्होंने अंग्रेज़ों से कहकर भीमराव का दाखिला स्कूल में करा दिया। फिर भी भीमराव को कक्षा के अंदर बैठने नहीं दिया जाता था। उनको पढ़ने का बहुत शौक था, इसलिए भीमराव कक्षा के बाहर ही बैठकर पढ़ाई करते थे। यहाँ तक कि दलित जात के लड़कों को स्कूल में खुद से पानी पीने का अधिकार नहीं था। उनको जब भी पानी पीना होता था तो चपरासी उनको दूर से ही पानी पिलाता था। अगर किसी दिन चपरासी स्कूल ना जाए तो उस दिन भीमराव को प्यासे ही रहना पड़ता था, जिसके कारण भीमराव स्कूल जाते समय रास्ते में कुआं पड़ता था तो इस कुएं से पानी निकाल कर पी लेते थे। ऐसे ही एक बार उनको पानी पीते हुए किसी ब्राह्मण ने देख लिया तो उसने भीमराव को बहुत पीटा। एक बार की बात है, भीमराव के पिता काम की तलाश में मुंबई गए हुए थे। तो एक दिन भीमराव और उनके भाई बहन अपने पिताजी से मिलने मुंबई जा रहे थे। तो मुंबई तक तो वो ट्रेन से गए और आगे की यात्रा के लिए स्टेशन मास्टर से बैलगाड़ी का इंतज़ाम करने के लिए कहा। क्योंकि स्टेशन मास्टर भीमराव के पिताजी को अच्छे से जानता था, तो स्टेशन मास्टर ने बैलगाड़ी का इंतज़ाम कर दिया। तो सब बैलगाड़ी से चल दिए। रास्ते में अचानक बैलगाड़ी वाले ने पूछा, भीमराव तुम किस जात के हो? तो भीमराव ने जैसे ही बताया कि महार जात के, तो गाड़ी वाले ने तुरंत सबको गाड़ी से नीचे उतार दिया और बोला, अछूत जात के होकर मेरी गाड़ी पर बैठने की हिम्मत कैसे हुई? इस घटना से भीमराव बहुत दुखी हुए। इस प्रकार की तमाम घटनाओं का भीमराव पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। इससे भीमराव ने सोचा कि बड़े होकर दलितों के हित के लिए काम करेंगे। जब भीमराव महज 15 साल के थे, तभी उनका विवाह 9 साल की रमाबाई से करा दिया गया था। क्योंकि उस समय बाल विवाह करना आम बात थी। भीमराव ने 1907 में हाई स्कूल की परीक्षा पास की तथा आगे की पढ़ाई के लिए एल्फिंस्टर कॉलेज में एडमिशन लिया, जहाँ पर उनकी मुलाकात एक टीचर केलुस्कर सर से हुई, जिनको भीमराव ने पहली ही मुलाकात में बता दिया था कि वो एक दलित हैं। केलुस्कर सर अंबेडकर की इस बेबाकी से बहुत प्रभावित हुए। एक दिन केलुस्कर सर भीमराव को बड़ौदा के महाराज संभाजी गायकवाड़ के पास ले गए। तो महाराज ने भीमराव की अंग्रेजी से प्रसन्न होकर उनको आगे की शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति दी, जिससे भीमराव अपनी आगे की पढ़ाई के लिए कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका चले गए। वहाँ से वापस लौटने के बाद महाराज की शर्त के अनुसार भीमराव अंबेडकर बड़ौदा राज्य में सेना के सचिव के रूप में कार्य करने लगे। लेकिन दलित जात के कारण वहाँ भी उनको बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा, जिससे परेशान होकर भीमराव ने नौकरी छोड़ दी और उसके बाद वो लंदन चले गए। वहाँ से उन्होंने MSc, DSc और बैरिस्टर की डिग्री ली। उसके बाद वो भारत वापस आए और बॉम्बे उच्च न्यायालय में कानून का अभ्यास करने लगे। उन्होंने देखा कि दलितों की हालत बहुत ही खराब है, जिससे उनकी स्थिति को सुधारने का प्रयास करने लगे। उन्होंने उनकी शिक्षा को बढ़ावा देने और उनको ऊपर उठाने का प्रयास किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते थे कि शिक्षा उस श्रेणी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। उन्होंने मुस्लिमों और सिखों के जैसे दलित समुदाय के लिए भी वोटों के माध्यम से एक अलग राजनीतिक पहचान की वकालत की। इसके अंतर्गत दलित अपने वोट से अपना प्रतिनिधि चुन सकते थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक महान संविधान विशेषज्ञ थे। उन्होंने लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया था। उनको कानून का बहुत अच्छा ज्ञान था।
इसलिए उनको भारत की आज़ादी के बाद संविधान निर्माण का कार्य सौंपा गया और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भारत के लिए ऐसे संविधान का निर्माण किया जो विश्व का सबसे अच्छा और सबसे बड़ा लिखित संविधान माना जाता है। धर्म के बारे में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहते थे कि ऐसे धर्म का कोई मतलब नहीं है जिसमें मनुष्यता का कोई मूल्य ना हो, जो अपने ही धर्म के अनुयायियों को अर्थात अछूतों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार ना दे, नौकरी में बाधा पहुंचाए, उनको बात बात पर अपमानित करे, यहाँ तक कि उन्हें पानी पीने का अधिकार भी ना दे, तो हमें ऐसे धर्म में रहने का कोई मतलब नहीं है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि हालांकि मैं एक अछूत हिंदू के रूप में पैदा जरूर हुआ हूँ, लेकिन मैं एक हिंदू के रूप में हरगिज नहीं मरूंगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार सच्चा धर्म वो है जिसका केंद्र मनुष्य तथा नैतिकता हो और वह विज्ञान तथा बौद्धिक तंत्र पर आधारित हो। ये सब बातें बौद्ध धर्म में मिलती हैं। इसलिए उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को अपने पारंपरिक तरीके से अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म को अपना लिया। उन्होंने बौद्ध धर्म के बारे में लिखा है कि मैं बुद्ध के धर्म को सबसे अच्छा मानता हूँ, इससे किसी धर्म की तुलना नहीं की जा सकती। यदि एक आधुनिक व्यक्ति जो विज्ञान को मानता है उसका कोई धर्म होना चाहिए तो केवल बौद्ध धर्म हो सकता है। बाबा साहब की दिन रात की मेहनत की वजह से उनका शरीर बिल्कुल कमज़ोर हो गया था और वो काफ़ी दिनों से बीमार भी थे। राजनीतिक मुद्दों से परेशान बाबा साहब का स्वास्थ्य बद से बदतर होता चला गया। अपनी अंतिम पांडुलिपि बुद्ध और उनका धम्म पूरा करने के 3 दिन बाद 6 दिसंबर 1956 को उनका महापरिनिर्वाण दिल्ली में हो गया। काफ़ी समय बाद 1990 में भारत सरकार ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का अपने अनुयायियों को संदेश था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपने देश के लिए बहुत कुछ किया जिसको कुछ लाइनों में बताना संभव नहीं है। फिर भी मैंने एक अम्बेडकर जी के बारे में कुछ खास बातें बताने का प्रयास किया है। दोस्तों, मेरी वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मैं मिलूँगा आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय भीम,